Hello everyone and welcome to Unacademy. My name is Kanishk and in today's video we are going to discuss how do you start जुडिशरी प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। एकदम शुरुआत से अगर शुरू करना हो जुडिशरी की तैयारी तो किस तरीके से करेंगे, इस बात की आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, फर्ज करो आपको कहीं घूमने जाना है। ठीक है, आप अभी बैठे अपने दोस्त के साथ और आपने कहा यार कहीं घूमने चलते हैं, प्लान बनाते हैं। बहुत बोर हो गए हैं अभी का जो लाइफस्टाइल है उससे, तो घूमने कैसे जाओगे? राइट, घूमने जाने के लिए सबसे पहले आपको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि कहां जाना है, वेयर डू यू नीड टू गो। राइट, जब तक आप इस पॉइंट पर क्लियर नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके उस समय के प्लान के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, बजट के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई मैं किस जगह पर जा सकता हूं। राइट, हो सकता है आपका मन विदेश जाने का हो पर आपके पास उस हिसाब से बजट ना हो सकता है आपका मन आसपास कहीं जाने का हो लेकिन कोई त्योहार के कारण वहां बुकिंग्स ना मिले। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मेक सेंस? नाउ, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे घूमने जाना है, इस जगह पर जाना है, तो अब जो दूसरी चीज आपको करनी है रिसर्च, वो है उस जगह के बारे में रिसर्च। ठीक है, एंड रिसर्च आप किस तरीके की करोगे? रिसर्च जब आप करोगे तो यू विल नीड टू फाइंड आउट वहां इस टाइम पे क्या टेम्परेचर है, वहां महंगाई कैसी है, सस्ता है, महंगा है, आपको होटल्स किस रेट पे मिल जाएंगे, आपको पैक क्या क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, डिपेंडिंग अपॉन द सिक्योरिटी चेक्स एटसेट्रा, और कितना समय आप वहां व्यतीत करो। इन सारी चीजों को देखते हुए आप ये निर्धारित करोगे कि आपको पैक क्या क्या करना है। ठीक, सेकेंड थिंग, जब ये डिसाइड कर लिया तो थर्ड थिंग इज पैकिंग। सबसे पहले हमने क्या किया? जगह डिसाइड करी, फिर हमने क्या किया? रिसर्च करी उस जगह के बारे में, फिर हमने क्या किया? अपनी पैकिंग। अब हम ऑल सेट हैं। अब हम ये सोचेंगे कि जाएं कैसे, क्या हम फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, कार से जाएं, यही चीजें सोचनी पड़ेंगी ना। चलो अब उस पर भी आते हैं। तो व्हेन यू गेट डाउन टू दैट, अब आप सारे अपने जो आपके पास ऑप्शंस हैं वायबल, आप उन सबको गो थ्रू करोगे। आपके लिए जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होगा, हर व्यक्ति अलग होता है दोस्त, हर व्यक्ति अलग होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ट्रेन जर्नीज आर द बेस्ट, क्योंकि वो आराम से सुकून से सोते हुए जा सकते हैं, लोगों से बातें करते हुए। कई लोगों के लिए फ्लाइट जर्नीज आर बेटर, क्योंकि वो तुरंत पहुंच सकते हैं। राइट, कई लोगों के लिए रोड ट्रिप्स बेस्ट होती हैं। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस साधन से वहां जाना है। ये स्टेप्स करने के बाद सिर्फ जाना बचता है। अब इन्हीं स्टेप्स को हम जुडिशरी के परिप्रेक्ष्य से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन से स्टेट का एग्जाम देना है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि बॉस मुझे एमपी देना है, यूपी देना है, हरियाणा देना है, या आप कैसे डिसाइड करोगे? या आप सबसे पहला जो आपका मापदंड होगा वो होगी भाषा। ठीक है, भाषा से मेरा मतलब है कई जगहों पर हिंदी पूछी जाती है, कई जगहों पर गुजराती पूछी जाती है, मराठी पूछी जाती है। राइट, इन सब चीजों को लेकर के यू नीड टू बी वेरी कॉशियस, यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड। अगर मान लीजिए आपको पंजाबी आती है तो पंजाब जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जहां पर भी लैंग्वेज हिंदी नहीं है वहां पर रिलेटिवली कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है, लगभग 10 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें हिंदी एज अ लैंग्वेज पूछी जाती है, बाकी सारे स्टेट्स में भाषाएं अलग अलग आती हैं। ठीक है, सब में नहीं बोल रहा हूं मैं, लगभग 10 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो क्योंकि एक बड़ा बंच है, कंपटीशन यहां पर बढ़ जाता है। अगर आपका अच्छा कमांड है मराठी पे, गुजराती पे, कन्नड़ पे, तमिल पे, मलयालम पे, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि द कंपटीशन इज एक्सट्रीमली लेस, द एग्जामिनेशन इज फेयरली ऑन द इजियर साइड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को देखो तो जुडिशरी बहुत मुश्किल वाले क्राइटेरिया में नहीं जाता। राइट, सो दैट इज समथिंग जो आप डिसाइड करोगे। पहली चीज होगी लैंग्वेज के बेसिस पे। दूसरा हो गया आप जहां रहते हो। ज्यादातर व्यक्ति वहीं जज बनना चाहता है जहां वो रहता है, जहां वो पला बड़ा है, जहां उसके रिश्तेदार रहते हैं, ताकि वो जो वर्चस्व के लिए कर रहा है, वो जिस पोजीशन के लिए कर रहा है, वो जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा है, वो उसके आसपास वाले देखें और खुश हों।
ठीक है, उसकी अपनी फैमिली उसको उस जगह पर देख पाए हर रोज या लगभग हर थोड़े थोड़े समय में कि हाँ भाई मेरा बेटा जज है, मेरी बेटी जज है, ठीक है। सो ज्यादातर लोग जहां रहते हैं उस जगह को प्रेफर करते हैं, उस स्टेट को प्रेफर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी स्टेट से भागना चाहते हैं, लाइक नहीं यार ये वाला यहां तो हम नहीं रह सकते, तो मैं एमपी में अब नहीं रह सकता, मैं छत्तीसगढ़ अब नहीं रह सकता, मुझे दिल्ली जाना है। तो दैट कुड बी वन ऑफ योर आइडियाज। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलिजिबिलिटी। कुछ स्टेट्स ऐसे भी होंगे जहां शायद आप एलिजिबल ही ना हो। कई स्टेट्स में एज क्राइटेरिया 35 है, कहीं 40 है। हो सकता है कई जगहों के लिए आप एलिजिबल हो, कई जगह ना हो। मिनिमम एज क्राइटेरिया भी इस तरीके से अलग अलग हो जाता है। एट द सेम टाइम कुछ जगहों पर एक्सपीरियंस या परसेंटेज मांगा गया है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, मैं एलिजिबल हूं, मुझे लैंग्वेज का बैरियर नहीं है एंड मैं यहां रहना चाहता हूं। अगर मैं इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हूं तो मैं अपने लिए एक स्टेट चुन सकता हूं। सोच लिया कहां जाना है, अब उसके बारे में रिसर्च करो। रिसर्च कैसे करोगे? रिसर्च ऐसे करोगे दोस्त कि बैठ करके यू विल स्टार्ट, ठीक है, यू विल स्टार्ट सीइंग कि यार इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लेते हैं, इससे संबंधित ब्लॉग्स देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं। आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत चीजें मिल जाएंगी ऑन द इंटरनेट विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इजीली एक्सेसिबल फॉर यू। आप आराम से उन चीजों को गो थ्रू कर सकते हो। सो अब उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको यह मिलेगा कि पेपर कितने नंबर का आता है, पेपर में क्या क्या आता है, कितनी कॉमनली वैकेंसीज निकलती हैं, कितनी वैकेंसीज निकलती हैं, जो आता है उसमें वेटेज क्या है, जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में इंटरनल वेटेज क्या है, ये सारी ही जो चीजें हैं, दिस इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड आउट थ्रू योर ओन रिसर्च। अगर आप खुद रिसर्च नहीं करना चाहते हो, आज की तारीख में यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट इवन थ्रू अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके लिए सारी रिसर्च हम लोगों ने कर रखी है और हम आपको ला करके इन बाइट साइज वीडियोस, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस होते हैं, इनके थ्रू हम आपको सारी चीजें सर्व कर देते हैं। आपको सिर्फ उठा करके यूज करना है, ठीक। सेकंड, रिसर्च हो गई। अब रिसर्च हो गई तो तीसरी चीज पैकिंग। पैकिंग में क्या करोगे भाई? जो जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन सबकी बेयर एक्ट हमारे पास होनी चाहिए, राइट? बेयर एक्ट होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। कमेंट्रीज का होना उतना जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप कौन से ईयर में हैं या किस स्टेज पे हैं अपनी तैयारी के। बहुत इनिशियल स्टेज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे हो, बिल्कुल कमेंट्रीज भी उठा लो। फोर्थ फिफ्थ ईयर के बच्चे हो, ड्रॉप आउट हो या ड्रॉपर हो, तो ऐसी स्थिति में कमेंट्रीज पर उतना ज्यादा आपको फोकस नहीं करना चाहिए। किताबें आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ना सिर्फ आपके स्टेट के, दूसरे स्टेट्स के भी होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक्स होनी चाहिए। अगर इंग्लिश होती है तो इंग्लिश की किताबें, हिंदी होती है तो हिंदी की किताबें, जैसा भी है उन सब के आपके पास बंडल होने चाहिए। दूसरों के नोट्स बिल्कुल नहीं, दूसरों की बेयर एक्ट जिसमें उन्होंने एनोटेशंस डाल रखे हैं यूज कर सकते हो, बट अवॉइड करो। अपना खुद का बनाना शुरू करो। आपके पास प्रॉपर आपका सेट होना चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान कभी भी ऐसी स्टेज ना आए कि यार ये चीज मुझे पहले से कर लेनी चाहिए थी। हार्डली 10 मिनट का टाइम लगता है, मैं कह रहा हूं 1 दिन का टाइम लगता है, ठीक है, ये पूरी रिसर्च करके पैकिंग करने में। अब आपने पैकिंग कर ली, नाउ दैट यू प्लान, द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड इज कि मुझको अब किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। कहने का मतलब कि कौन सा साधन, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा या फिर मैं किसी मेंटर को पकड़ूंगा। मेंटर कुड बी मेरे बड़े भैया, मेरी बड़ी दीदी, मेरे एक पड़ोसी जो आज की तारीख में जज बन गए हैं बट मेरे व्यवहार अच्छे हैं, मेरे यहाँ के एक जज जिनसे मेरी बातचीत हुई है कभी किसी कॉलेज के इवेंट में एंड ही शोड विलिंगनेस टू हेल्प मी आउट, या फिर मैं कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहता हूं जिसके थ्रू मेरा एक डिसिप्लिन्ड सिस्टम बन जाएगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक क्लास होती है, मुझे बैठना ही है, मुझे करना ही है। तो ये भी एक ऑप्शन है, सेल्फ स्टडी भी एक ऑप्शन है। कैसे करना है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ले आएंगे कि सेल्फ स्टडी किस तरीके से आपको अप्रोच करनी है, ठीक है। अब जब आपने साधन चुन लिया, सारा सामान ले लिया, जगह डिसाइड कर ली और रिसर्च कर ली, अब सिर्फ एक चीज बचती है, जाना, सफर। अब ये सफर लंबा तो होगा, इस सफर में कठिनाइयां भी होंगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत इजी होने वाला है। अब यहां प्रिपरेशन की हमने पूरी तैयारी कर ली है, बट इस बीच में कई चीजें ऐसी आएंगी जहां पर आप अटकोगे, जहां आपको लगेगा कि यार मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा है, मैं शेड्यूलिंग नहीं कर पा रहा हूं, मैं टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूं। उन सारी चीजों के लिए आपको एक बहुत अच्छी चीज मानव सभ्यता ने दी है, वो है इंटरनेट। यूटिलाइज दैट टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, जितना कर सकते हो
उतना यूटिलाइज करो। इंटरनेट के दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो बहुत अच्छा है, लोग आपका समर्थन करना चाहते हैं, लोग आपको बढ़ावा देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। एक पार्ट बुरा है, वहां आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है, आपको पुल डाउन करने की कोशिश हो रही है, लोग जुडिशरी को गालियां बक रहे हैं, लोग जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को गालियां बक रहे हैं, लोग जुडिशरी के फैकल्टीज को गालियां बक रहे हैं। तो और कई बच्चों का वहां से जो मोरल है वो डाउन हो जाता है कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, राइट, या दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म जहां से मैं पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। वहां मोरल बच्चों का डाउन हो जाता है। कई बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, यार ये छोड़ो, उसकी तैयारी करो, या फिर ये सब छोड़ो, आओ 4 वीडियोस देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं। इन दोनों में से आपको वाइजली चुनना है कि व्हाट इज फॉर यू, आपके लिए क्या है। वंस यू डिसाइड कि हाँ भाई मुझे आई नो हाउ टू यूटिलाइज द गुड साइड ऑफ द इंटरनेट, दिस इज अ बून फॉर यू। यू विल हैव प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू विल हैव बेयर एक्ट्स, यू विल हैव नोट्स, ठीक है। मैं बोलता हूं कि दूसरों के मत यूटिलाइज करो, बट अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो, आपको रेफरेंस के लिए चाहिए, देख लो, पूरी तरह रिलाई मत करो, बट रेफर कर सकते हो, राइट। सो गो थ्रू देम, आपके पास ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर इस बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है इस पूरी प्रिपरेशन में, तो यहां सारी फैकल्टीज बैठी हुई हैं, आप ही की हेल्प के लिए बैठी हुई हैं, सो दैट यू आर एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। आइडिया ये होना चाहिए कि मैं अपनी बेयर एक्ट पर सबसे तगड़ा कमांड बना लूं, इतना अच्छा कि बेयर एक्ट में कहीं से कहीं तक कुछ भी पूछ लिया जाए तो आई नो दैट, ठीक है। बेयर एक्ट पर कमांड बना लिया, अपने दिन को कुछ हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा जिसमें मैं नया पढ़ूंगा, एक हिस्सा जिसमें मैं पुराना रिवाइज करूंगा। रिवीजन का सेपरेट शेड्यूल बनाओ, ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। रिवीजन का एक सेपरेट शेड्यूल बनाओ और अपने अपनी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसका एक सेपरेट शेड्यूल होना चाहिए। वंस यू हैव दीज टू इन प्लेस, एक तीसरा एलिमेंट उसमें बीच में घुसा दो, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। बहुत बच्चे ये करते हैं कि भाई बेयर एक्ट में जितनी ज्यादा बार पढ़ सकता हूं पढ़ लूं, जितनी डेप्थ में पढ़ सकता हूं पढ़ लूं, घोंट के पी लूं, जो बहुत अच्छी बात है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पर इसका एक सप्लीमेंट है, और वो सप्लीमेंट है एमसीक्यूज, वो सप्लीमेंट है आंसर राइटिंग। अपने नोट्स साइमल्टेनियसली बनाते चलो, ठीक है। यही वो चीज है जो आपको इवेंचुअली इस एग्जामिनेशन में हेल्प करने वाली है। अगर नहीं करोगे रिवाइज, नहीं करोगे प्रैक्टिस, तो वही होगा जिसको हम कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाट। हम पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, नया पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन। इस चीज को बहुत एकदम गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर इससे संबंधित आपको कोई और क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि उनको हम नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करें, या फिर उसको लेकर के एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए हम लेकर के आए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।